3 दिन चलता है बिहार। हम सबका सौभाग्य है बिहार दिवस के अवसर पर हमारे बीच हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय सांसद खजुराहो हमारे बीच अभी जिन्होंने डिमांड भी की, हमारे लिए अपनी सरकार बनाने में भी जिसकी भूमिका थी और हमारे बीच भाजपा का प्रचार करते हुए अब खुद सरकार में भी है, ऐसे माननीय मंत्री श्रीमान राजीव कुमार सिंह जी, हमारे बीच प्रदेश के महामंत्री मोर्चों के प्रभारी श्रीमान रणवीर सिंह रावत जी, हमारे संगठन महामंत्री श्रीमान हितानंद शर्मा जी, बिहार राज्य के वरिष्ठ नेता श्रीमान सतपाल नरोत्तम जी, आपका भी अभिनंदन है। ताली बजाओ तो सबके लिए बजाओ, छाट छाट के मत बजाओ यार। हमारे लिए सारा मंच इसी सम्मान का हकदार है। मुझे मालूम है कि बिहार की ताली पता नहीं कहां तक ले जाती है। परमात्मा की दया है ये विशेष धरती। मंच पर ही विराजमान हमारे संगठन की वरिष्ठ नेता पूर्व महापौर सरकार की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, इस अवसर पर पूर्व प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री, नाम ही भगवान है, आपके यहाँ भगवान की धरती से संपर्क आता है, भगवान राज सतनाने जी, मंच पर मौजूद महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी जी, आपका भी अभिनंदन है। मंच पर मौजूद, मुझे तो आज मालूम पड़ा रविंद्र जी क्या ठोक के भाषण दे रहे थे, आप मजा आ गया हमारे जिला अध्यक्ष। ऐसे भर भर के बोल रहे थे, मेरे तो 2 बार विश्वास नहीं हुआ कि क्या हुआ है। मजा आ गया झूम झूम के अच्छे से भाषण देने में। मंच पर मौजूद वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती अंजनी सिंह जी, वरिष्ठ समाज सेवी गंगा सागर जी यादव साहब, माननीय हरेन जी, माननीय विजय दुबे जी भी है हमारे वरिष्ठ नेता संगठन मंत्री, और जाने अनजाने जो नाम छूट गए सबकी क्षमा चाहते हैं। जोरदार अभिनंदन पूरे एक बार सवाल के माध्यम। बिहार की बात अगर निकलती है तो ये बात सही कि 1912 में बिहार राज्य का नामकरण हुआ और बिहार राज्य स्वतंत्र अपने आप में अस्तित्व में आया। लेकिन ये 20वीं शताब्दी के पीछे जाओ तो हम आज के दौर में भी देखें, वैसे हमारे इस देश के अंदर के जितने भी राज्य, किसी राज्य का नाम भगवान कृष्ण पे नहीं, एकमात्र राज्य बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप बताओ, भगवान के नाम पे आपका राज्य, इससे अच्छा कौन सा मौका मिलेगा। परमात्मा के नाम पर हमारी सनातन संस्कृति की धारा जहां से बहती, वो बिहार की धरती है। हमें इस बात का गर्व है, इस बात का आनंद है। और बिहार से कितने प्रकार से मध्य प्रदेश का संबंध जुड़ा है, इसकी लंबी श्रृंखला हमारे देश के ऊपर, देश के अंदर लगातार लंबे समय से सत्ता को चलाने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर आज का जो भारत है, इस भारत के कुछ और हिस्से जोड़ेंगे तो बेहतर भारत जाएगा थोड़ा आगे तक का। और ऐसे में जब जाओगे तो अरब से लगा करके अफगानिस्तान के आगे तक का सांस्कृतिक भारत का वो नक्शा और भारत की सत्ता ताकत के साथ सब व्यवस्थाओं पे पकड़ बना के चले। तो वर्षों से एक व्यवस्था बनी हुई थी। व्यवस्था ऐसी थी कि हमारे लिए सम्राट पाटलिपुत्र पटना में बैठेंगे और भावी सम्राट अपने उज्जैन में बैठेंगे। ये अवंती जनपद का रिकॉर्ड रहा। ये व्यवस्था हमारे 16 जनपदों में से
सर्वाधिक महत्व का जनपद पाटलिपुत्र के बाद ये हमारे वर्तमान के उत्तर और मध्य पूरे देश के लिए, ये सारे सत्ता के सूत्र संचालन करने के लिए मध्य प्रदेश में अवंती जनपद के माध्यम से होता है। इसलिए अशोक भी सम्राट बने, उनके पहले वो 10 साल तक गवर्नर थे हमारे उज्जैन में। ये गवर्नर मतलब राज्यपाल के नाते थे, जो राजकुमार, भावी राजकुमार। और ये विदिशा, जहां से उनकी पत्नी से उनका विवाह हुआ, फिर उनके संघमित्र और महेंद्रा जो उनके अपने बेटे बेटी, जो श्रीलंका में प्रचार करने के लिए गए बौद्ध धर्म का, कई कई इतिहास, कई प्रकार की व्यवस्थाओं से जुड़ा है। सम्राट विक्रमादित्य ने जब विजय पताका फहराना चालू, मुझे इस बात का भी आनंद है, शिक्षा के मामले में हमारा प्रदेश और बिहार, पहले सांदीपनि आश्रम का रिकॉर्ड सबको मालूम है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण की शिक्षा दीक्षा अगर कहीं तो अवंतिका उज्जैन में हुई, और शिक्षा की महत्ता बिहार ने अपनाई तो सांदीपनि गुरु के आश्रम के समान, उससे भी अच्छे। बोध गया तो बाद में गिनेंगे, लेकिन तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला, ये अपने यहाँ जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये बोलने के लिए नहीं है, ये करके दिखाने के लिए। हमारे शासन के सत्ता सूत्र सभी प्रकार की सुव्यवस्था स्थापित करते हुए, सभी प्रकार के जीवन में सबको ये उदार भाव ला करके, जैसे भगवान कृष्ण ने 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सब उपनिषद जो ग्रहण किए थे सत्ता के सूत्र के आधार पर, वो सारी व्यवस्थाओं के लिए दुनिया के राजकुमार जहां राजनीतिक शिक्षा ग्रहण करने आते थे, ऐसे वो विश्वविद्यालय रहे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला, कहां से आते थे लोग दुनिया के अंदर। अगर आने के बाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए तरसते थे तो वो बिहार के लिए तरसते थे, भारत के लिए तरसते थे। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि परमात्मा की दया से संबंध तो इतने सारे बता सकता हूं कि मूल विषय से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन अभी जब मैं बात करूंगा तो ये भी नहीं भूलूंगा कि हमारे बीच 1000 साल बोला, विक्रमादित्य 2000 साल पहले वाले हैं, भगवान कृष्ण 5000 साल पहले वाले हैं, लेकिन 2200 साल पहले सम्राट अशोक का संबंध मैंने बताया। लेकिन एक ताजा संबंध भी है। ताजा संबंध कैसा है? ये अपने भोपाल ताल में राजा भोज है, और हमको मालूम विधर्मियों ने जब आक्रमण किया तो यहाँ के परमार वंश के शासक और यहाँ के नागरिक देश के अंदर धर्म बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके बिहार की शरण में गए। ये हमारा वो अतीत का गौरवशाली पक्ष है। इसलिए कहा जाता है कि वो गए तो भोजपुरी की भाषा, ये जो भोजपुरी है ये राजा भोज से जुड़ती है, ये भी एक गौरवशाली पक्ष। भोजपुरी का संबंध राजा भोज के शासनकाल से। इसलिए राजू सिंह जी, आपने एक नाम बोला, मैं उसके प्रमाण भी देता हूं। ये कुंवर सिंह जी जो 1857 के क्रांतिकारी रहे, तो यहाँ के शासक वर्ग जब वहां जाकर के शरण ली तो इनके लिए आज भी उस ठाकुर वंश में उज्जैन ठाकुर करके उस राजवंश के नाते से उज्जैन से उनके संबंध मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं। हमें इस बात का गौरव है। और कितना अच्छा लगता है जब कुंवर सिंह की बात करते हैं। यद्यपि 1857 में कौन किसी से कम नहीं था, एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी, एक से बढ़कर एक संघर्षशील योद्धा, लेकिन कुंवर सिंह की बात ही अलग थी। कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में योद्धा बनके संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए आगे बढ़े। और कुंवर सिंह जी पे जो आशीर्वाद बिहार का रहा है, बिहार का लड़ाका कैसे लड़ता है ये उदाहरण है। नाव से जाने के समय युद्ध में इधर से थोड़ी ताकत कम हो रही, सामने ताकत जुटा के और लड़ने का संकल्प। और कुंवर सिंह अपनी तलवार चलाते हुए, जगह बनाते हुए नाव से गंगा पार हो रहे हैं। तो गंगा पार होने में जैसा होता आया है, अंग्रेज हमेशा षड्यंत्र करते हैं, पीठ पीछे से वार करते हैं, छिपके वार करते हैं। नाव में बैठने के बाद सामने लड़ने की ताकत नहीं थी हमारे कुंवर सिंह जी से। तो जब निकल गई नाव थोड़ी आगे तो वहां से गोली मारी, हाथ में गोली लगी। कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में
अंदाज लगा लो, और खून का फव्वारा छूट पड़ा है। ऐसे घटनाक्रम में कुंवर सिंह जी को लगा कि मुझे और जीना है, और लड़ना है। हाथ में गोली लगी और गोली का जहर फैलेगा। साथ में दो सैनिक थे, उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज जी एक जहर से तो बचना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, ये तलवार लो और मेरा हाथ काट दो। जो सेवक थे उनके लिए लगा कि जीवन में ये कितना कठिन काम है। महाराज जिनने उनको अन्न दिया, जीवन दिया, वो हाथ में तलवार लेकर के महाराज पे वार करने को तैयार नहीं थे। महाराज ने तलवार छीनी, अपने हाथ से अपना हाथ काट के गंगा में फेंक दिया। ये कुंवर सिंह जी का इतिहास, ये हमारा क्रांतिकारियों का और हमारा जो परस्पर संबंध मैंने बताया। और उसके बाद मैं समझता हूं आज तो मेडिकल साइंस बहुत उन्नत है। उस दौर में भी वो हाथ में पट्टी बांध करके लगभग 1.5-2 साल तक वो युद्ध करते रहे। ये कुंवर सिंह जी का क्रांतिकारियों के प्रति और देश की आजादी के लिए ललक दिखाई दी। मैं माननीय अध्यक्ष जी को याद करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी ने अच्छी बात कही है, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, 2 लाख से लड़ाऊं। मुझे ध्यान गया कि हमारे 10वें गुरु सिख गुरु गोविंद सिंह जी पटना साहिब से ही आते हैं। तो ये हमारा वहां का जो एक तरह से आपका मनोभाव है, हमने गुरु गोविंद सिंह जी के मुंह से सुना है। आजादी की लड़क जिस प्रकार से मुगलों से वो लड़ रहे थे, उन्होंने कहा 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। वो ये बिहार की भाषा है, ये बिहार का ही भाव है, बिहार की क्षमता है। एक नहीं, ऐसी कई बातें मैं बता सकता हूं। लेकिन आज के इस अवसर पर जब मैं बात करता हूं तो थोड़ा अटपटा लगता है। जाने अनजाने हमारे बीच हमारे पूर्वजों के जो योगदान है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, जिसके कारण से हम जाने जाते हैं। पता नहीं वोट के चक्कर में लोग अपनी जड़ों को क्यों छोड़ देते हैं। जो जड़ से चला जाता है वो पता नहीं परमात्मा उसका क्या होता है। इकबाल ने तो कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, वो कुछ बात है हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ने की, अपनी भारत माता की जड़ों से जुड़ने की, हमारे देश और धर्म पे मान सम्मान करने की, हमारी इन सारी व्यवस्थाओं के तरफ दृष्टिपात करने की। हम सब जानते हैं कि जब बात कर रहे हैं बिहार के साथ, तो हम अपने आदर्शों को भी कैसे भूल सकते हैं। आपने बहुत सारे नाम बताए, महावीर स्वामी से लगा करके गौतम बुद्ध तक, लेकिन भगवान कृष्ण को भी हम स्मरण करें। भगवान कृष्ण ने अपने जीते जी सनातन संस्कृति के लिए, चाहे कोई कितना भी सत्ताधीश ताकत में हो, उसके खिलाफ लड़ने का उनका अपना रिकॉर्ड रहा है। और इसीलिए आज के इस दौर में हमने हमारी सरकार के द्वारा तय किया है कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद, क्योंकि बिहार में शिक्षा का औसत, बिहार में शिक्षित विद्यार्थियों के बाद उनकी क्षमता योग्यता से IAS, IPS, पता नहीं कितने प्रकार के जो भी काम करता बिहार का व्यक्ति, वो अद्भुत करता है, ये गारंटी पक्का। उसकी क्षमता अपार, लेकिन अवसरों की अनुकूलता की जो प्रतिकूलता हुई, उसका जो नुकसान उठाया, उसने बिहार ने बहुत कीमत उसकी उठाई है। इसलिए आज हम वापस उस तरफ जुड़ने की बात कर रहे हैं। तो मैं आज एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी, तो सरकार बनने के बाद हमने निर्णय किया कि भगवान कृष्ण जब कंस को मार करके शिक्षा ग्रहण करने आए, तो भगवान का ये बड़ा पक्ष है कि शिक्षा ग्रहण करने उज्जैन आए, तो आने जाने के मार्ग को रेखांकित करते हुए जहां जहां उनकी लीलाएं हुई, जहां जहां इतिहास हुआ, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश में। ये हमारा सौभाग्य। जब हम तीर्थ बनाने की बात कर रहे हैं तो उनके कई ऐतिहासिक स्थान, अभी राजस्थान की सरकार भी हमारे साथ जुड़ी। जोरदार अभिनंदन करो राजस्थान वालों के साथ। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में कभी एक स्थान पे नहीं ठहरे। उनके जीवन का एक सबसे बड़ा ये कठोर सत्य भी है कि वो देश धर्म के लिए भावनाओं से ऊपर उठकर सदैव अपने धर्म के लिए जीने की बात कह नहीं रहा, करके भी दिखा रहा है। इसलिए जब जब भी किसी देश के अंदर कई प्रश्न उठे, उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जो बात से समझे बात, जो बात से नहीं समझे उसको युद्ध में मात देने का काम किसी ने किया है, तो भगवान कृष्ण ने किया है। जब तक वो रहे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ से उनने अपने लगातार अभियान चलाए।
तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मुझे मालूम है भगवान कृष्ण के पुत्र शांबुल ने भी एक मंदिर, सूर्य मंदिर बनाया था बिहार के अंदर, पुरवाक के अंदर। तो उस मंदिर को भी आप तीर्थ के रूप में बनाएंगे। और साथ साथ ये हमने कहा है कि रुक्मणी हरण की घटना असम से जुड़ती है। रुक्मणी जी मूलतः असम के ऊपर के हिस्से में आती थी, लेकिन भगवान कृष्ण तो उस समय द्वारका में थे। लेकिन उस प्रसंग से जुड़ता है पूर्वांचल से हमारा संबंध। एक और संबंध आता नरकासुर को मारने के लिए भगवान कृष्ण द्वारका से बिहार होते हुए असम पे गए थे। घटना हम सबको मालूम है, केवल जानकारी के लिए बताता हूँ। जाने अनजाने भगवान का वो जो पुरुषार्थ पराक्रम है हमसे अपराध हो जाता है कि भगवान ने, नरकासुर ने संकल्प किया कि मैं इस देश की राजकन्या 21,000 इकट्ठी करूंगा और 21,000 से विवाह करूंगा। ये संकल्प किसने किया? नरकासुर ने। और ये तब तक पांडव कौरव का युद्ध भी हो गया। लेकिन ऐसे में भगवान कृष्ण के कान पे ये बात आई कि एक आदमी ने कहा कि मैं अपने बल के ऊपर एक एक राजकन्या इकट्ठी करूंगा। 21,000 इकट्ठी करने के चक्कर में 18,000 तो इकट्ठी कर ली थी, 16,000 इकट्ठी कर ली थी उनने। भगवान कृष्ण का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, ये गलत बात है। इतने से कोई विवाह कर सकता है कि अन्याय है, भले वो ताकतवर है। उसका तरीका भी था, जो मन से माने तो मन से लिया था, जो मन से नहीं माने तो युद्ध करके छीन के लाता था। भगवान कृष्ण ने द्वारका से जाकर के असम के ऊपर नरकासुर से वध करके नरकासुर का 16,000 राजकन्या को फ्री कराने का काम किया था, आजाद करने का काम किया। ये बड़ा गौरवशाली इतिहास। ऐसे में वो बिहार से आए गए। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा बिहार के इस क्षेत्र के जानकार लोगों को, धर्म के जानकार लोगों को, भगवान कृष्ण जिस मार्ग से गए, मुझे लगता है आप टूरिज्म मिनिस्टर हैं, उन स्थान का चयन करके हम और आप एक वापस नया अभियान लगाएंगे, भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से, भगवान कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से जो पुरुषार्थ पराक्रम हुआ था, अन्याय कभी भी हो, कहीं भी हो, उसका विरोध करना चाहिए। इस नाते से वो बड़े महत्व के स्थान बनेंगे। हमारी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने कमेटियां बना ली, वो कमेटियों की बैठक भी हो रही। हम काम कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि इसके माध्यम से आप भी जुड़ेंगे। लेकिन अब मैं 2 बातें और करना चाहूँगा। जब मैं बिहार के लोगों के बीच बात कर रहा हूँ तो मध्य प्रदेश के अंदर हमने अच्छे गांवों का नाम वृंदावन गांव करने की घोषणा की है, जो सब प्रकार के समर्थ हो, गांव के अंदर सुशासन हो, आपस का भाईचारा हो, एक दूसरे को लेके चलने की भावना हो, शासन के सूत्रों की योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन हो। और एक और बात, जिसके घर गाय का कुल, वो घर घर गोकुल पे भी हम काम कर रहे हैं। जिसके घर गाय वो गोपाल, जो गाय पाले वो गोपाल। तो हम तो अपने जिस आदर्श की बात करते हैं, आपके यहाँ जो राजवंश में है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उनके तो 3-3 पीढ़ियों ने सरकार चला ली। वो खुद बन गए, उनकी पत्नी को बना दिया, बेटे को बना दिया, कोई उप मुख्यमंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया। जरा उनसे भी पूछ लेना कि भाजपा ने एक अपने यदुवंशी को बनाया, वो ये कर रहा और ये क्या कर रहे, इनसे भी पूछ लेना, इनके अपने रिकॉर्ड उनसे मांग लेना। एक तरफ भगवान राम और कृष्ण के नाम पर हमारी संस्कृति चलती है, जिसके कारण से देश और दुनिया, भारत के बाहर जाकर के कहीं भी आप कोई कहे आप कहां से आए हो, आप केवल ये जवाब दे दो कि मैं रामकृष्ण की धरती से आया हूं। अपने आप कोई भी विदेशी हो वो मान लेगा कि हाँ आप भारत से आए हो। लेकिन दुर्भाग्य से वोट के लालच में कांग्रेस और उनके जैसे बहुत सारे लोग जो हमारे विपक्षी कहलाते हैं, इनने सदैव भगवान राम और कृष्ण का मार्ग रोकने का प्रयास किया है। हमको मालूम है अयोध्या के मामले में राम जी का रथ किसने रोका था? लाल कृष्ण आडवाणी जी का। वो पाप सबके माथे है, आपके सामने है, उसको उल्लेख करने की जरूरत है। जो राम का नहीं हुआ वो किसी और बड़े बनते हो तो पूछ लेना। राम जी का तो मंदिर धूमधाम से बन गया, बोलो जय जय श्री राम। ज्यादा देर नहीं हुई है। आप ये भी प्रश्न कर सकते हो कि चलो भैया आप कह दो कि हाँ राम सबके, आप तो वोट सबको दिख रहे हैं, हमारे भी है, हमारे भी हुए, तो दर्शन कभी करने गए हो तो फोटो बता देना। और कोई बात नहीं, अभी जमुना जी का किनारा खाली है, गोपाल कृष्ण बुला रहा है, अब तो बता दो कि वहां मंदिर बनाने की बात कर लो। वो एकदम तो बताओ, तो बोलने वाला है, आप उनसे पूछेंगे जो सत्ता के दरमियान आना चाहेंगे। हमने तो इस बात को लंबे तरीके से कहा है। मैं मान के चलता हूं एनडीए की सरकार के नेतृत्व में
जो आपकी सरकार काम कर रही, जोरदार अभिनंदन करो। ये है सरकार हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। दिल्ली ने बिहार सरकार को मदद करते करते जितना मैंने गौरव गाथा का गान किया है, वो तक्षशिला, नालंदा उन विश्वविद्यालयों को पुनर्जीवित करने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमें इस बात का गर्व, लगातार हाईवे, इतने हाईवे बनाए, कोई गिनती कर सकते हैं क्या? लेकिन सारे हाईवे और कोई ट्रिपल IIT, IIT, IIM, सारे जितने भी प्रकार के संसाधनों के साथ बिहार को आगे जितना बढ़ा सकते हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो सब कुछ आशीर्वाद बिहार को मिल रहा है। तो बिहार करवट बदल रहा है और बिहार की बदलती करवट केवल बिहार के लिए नहीं है, बिहार ये पूरे देश के लिए जरूरी है कि वह हमारी NDA की सरकार फिर बने, उस दिशा में हम आगे बढ़े। हमारा आपका ये जो वर्तमान का समय है, जब एक के बाद एक हमारी विजय पताका फहराती जा रही है, तो आज का समय आपके लिए इस नाते से भी बहुत महत्व का है। सही कहा था हमारे संचालन करने वाले ने कि आपको आपके माता पिता के माध्यम से, जब आप कहीं, अपना जन्म तो बिहार में हुआ लेकिन लालन पालन हमारे यहाँ हुआ है, तो लालन पालन होने में हमको मालूम है यशोदा का नंदलाला सीधा नहीं था, यशोदा का नंदलाला सर्व काम में समर्थ था, वो सारी चीजों को लेके चलने वाला था। तो अन्याय के इस युद्ध में आप भी सब साथ दोगे, ऐसे सारे गोपाल कृष्ण बेटे, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः बधाई, और निश्चित रूप से राजकुमार जी, मैं तो बोलूंगा नहीं कि खत्म थोड़ी करिए। अभी तो मध्यांतर एक बड़ी अच्छी पिक्चर थी, उसका किस्सा सुना देता हूँ। अमिताभ बच्चन किसी फिल्म में कहीं गवाही दे रहे थे, और गवाही देते देते वो पिक्चर में ईमान धर्म, मैंने तो पिक्चर का साथ याद दिलाता हूँ, तो पिक्चर में वो झूठी गवाही देने खड़े हो गए। अब झूठी गवाही देने गए और झूठी गवाही में जज साहब के सामने वो अपने बयान कर रहे हैं कि गंगाराम ऐसा था वैसा था, ये था वो था। ये वकील साहब सामने वालों को समझ पड़ गई कि ये बत्ती दे रहे हैं, जिनको देखा नहीं गंगाराम। तो उनने एक छूटते ही नया प्रश्न खड़ा कर दिया कि ये बताओ कि वो गंगाराम कितना बड़ा था। कितना बड़ा था, इनने देखा हो तो बता, इनने तो देखा ही नहीं, ये तो रोजे गले पड़ गए। उन्होंने कहा क्या करें, फिर उनने घूमते घामते ऐसे जैसा होता है ऐसा हाथ घूम करके ऐसे करके मैंने एकदम हाथ टिकाया ऐसा। तो वो वकील साहब उछल पड़े कि देखो साहब, मैंने कहा था ना कि इनने देखा नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। बोले क्यों? बोले ये गंगाराम को इतना बड़ा बता रहे हैं, वो तो मुर्गा है, इतना बड़ा हो ही नहीं सकता, कैसा झूठ बोल रहे हैं। अमिताभ बच्चन की पिक्चर का ये सबसे बढ़िया सीन है। अमिताभ ने कहा यही तो बात है वकील साहब, जल्दी बोल रहा, मेरा नीचे वाला हाथ तो आना बाकी रह गया। मेरी अपनी ओर से निश्चित रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो वाकई अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। राजेंद्र प्रसाद जी का तो इस आजादी के बाद जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। हम उनको नहीं भूलेंगे राष्ट्रपति के रूप में। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।